अतुलित बलिधाम शरण शैलाभिधेयम् धनुज बल किशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर बिमल जसो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे अरहु करे सुविकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस उजागर धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारो सुमति के संगी। कंचन बरन विराजे सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बाजे और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन।
बसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी काज समारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरसि उतराए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भक्त समभाई हे सहस बदन तुम अस कहि श्रीपति कट लगा सिद्ध नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हे बसा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुपरपुर जाई जहाँ जन्मे हरि भक्ति कहाई देवता मृत्यु न रही हनुमत से सर्व सुख करी बतिया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर ओत भवन उजियार बधिया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधिया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार के अंदर ही मंच के पास आ जाएं। बड़ा ही परम सौभाग्य का विषय है कि मां भगवती की असीम कृपा और आप सबके विशेष सहयोग से ये विशेष आयोजन आपके ग्राम मरछुआरा में चल रहा है। आज पंचम दिवस है कथा का, कल षष्ठम दिवस होगा जिसमें महारानी रुक्मणी का विशेष विवाह धूमधाम से मनाया जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपके सामने हैं। देखिए, आप लोगों से भी विनम्र अनुरोध है माता और
करता हूँ वो हमारे गंगेली जी, आप देख रहे हैं मंच के सामने आ चुके हैं हमारे गंगेली जी, और उनका जो विशेष रूप से एक सिस्टम रहता है, पूजा देवी जी की कथाओं में वो अनवरत जाते रहते हैं, अपना कभी भी उनके पास समय भी नहीं रहता है, हम जानते हैं कितने व्यस्त रहते हैं हमारे गंगेली जी। और इसी क्रम में हमारे दो बच्चे हो गई, दो बेटियां, बेटा तुम इधर आओ, ये छोटी बेटी इधर आओ, ऊपर आओ बच्चे, तुम भी आ जाओ, ये छोटी बेटी आ जाओ, आ जाओ, तुम ही आ जाओ, अकेले तुम आ जाओ, तुम ये हमारे भैया आनंद कुमार जी, और ये मान के चलिए कि नन्ना के बाद हमारे नव युवक के मंडल के ये भी नन्ना है। हाँ, हम ये चाहेंगे अपने नव युवक मंडल से कि नन्ना का दूसरा रूप अब छोटे नन्ना के रूप में, और हमारे नव युवक मंडल के नन्ना श्री आनंद कुमार जी, और इसी तरह भगवती कृपा, रामलाल सरकार की कृपा इनके ऊपर ऐसी बनी रहे, और इनको आप साथ लेकर के जितने भी भाई हो, हाँ जो भी हमारे भाई, तालियों का स्वागत करें, बेटियों का सम्मान है, कन्याओं का पूजन हमारे श्री संतोष जी गंगेले। माँ भगवती की विशेष कृपा हमारे गंगेली जी के ऊपर हमेशा से रही है, और हमेशा पूजा देवी जी की कथाओं में उनका आगमन होता रहा है। बड़े ही कल प्रयास किया, परसों प्रयास किया, लेकिन आज उन्होंने अपना अमूल समय, हाँ, और अमूल समय निकाल करके पूजा देवी जी के सम्मान के लिए वो आए, और अब तो उनके यहाँ सामने आज, हाँ, ललितपुर के पूरे पत्रकार वो 4:30 बजे लेकर के यहाँ आएंगे अभी पुनः, और इसी क्रम में, हाँ, और क्या, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, नहीं, सही है। और मैं हमेशा पूजा देवी जी के सम्मान के लिए हमारे गंगेली जी अनवरत आते रहते हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बताया गुरु जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है, और आपका बहुत बड़ा स्थान कुलपहाड़ जनपद महोबा में है, और पूज्य देवी जी का, पूज्य देवी जी माधुरी है, मानस माधुरी जी, इनकी कथा मैं कई जगह सुन चुका हूँ। तो नौगांव से 140 किलोमीटर दूर से आज महाराज जी ने मुझे बुलाया कि गंगेले जी आपको कथा में आना है, यहाँ के गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की बेटियाँ बहुत अच्छी हैं, आप यहाँ आइए। क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता करता हूँ और मैं राज्य स्तर का पत्रकार हूँ, तो मैं आज यहाँ से आपके कवरेज भी संस्था कर यहाँ से चालू करूँगा। साथ ही यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है। मैं कथा में व्यवधान नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अपने विचार कथा आरती के पूर्व रखूंगा। इसके पहले गुरु जी को प्रणाम करता हूँ जो मुझे मौका दिया, कन्या पूजा की धन्यवाद। जय हिंद। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं वन्दे भजे। पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से 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 है बोलिए भागवत महापुराण की परम पूज्य व्यास जी महाराज की हो जय हो। हरि ओम मां पुष्पांजलि। हरि ओम मां जगेन जगमय जंतदेवा तानि धर्माणि पठमान्यासन्नः एहिनाकं महिमानः सचन्द्र यद्भूतवेषाद्याः शन्ति देवाः। हरि ओम मां राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै सुवर्णाय कुर्महे शमे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो दधातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। हरि ओम एक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हरि ओम। सभी लोग अपने अपने राधे राधे। जय श्री राधे श्री राधे। श्री गुरु चरण कमल वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां वन्दे राणिविनायकौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। मनोज श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शिवद्वार को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार।
हे वृषभान की लाडली मुख मेरी ओर माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं रामचंद्रो श्री सुखदेव भगवान की, श्री राम राजा सरकार की, भवानी शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया की, राधे रानी सरकार की, श्री नारायण भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, शक्ति सनातन धर्म की, धर्म समाज की, संत समाज की, गौ माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री जन्म जन्म की जियो श्री वृंदावन को वास। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियों में जादू टोना। हरि बोल।
तेरा तेरा सुंदर रूप सरो अभियन में जादू ओ तू है जादूगर सगलान तिहारे चरण में बलिहारी सुंदरता के तुम हो साधक चांद से सुंदरता की तुम हो साधक चांद तेरी परछाई तू है खुशियाँ तू है खुशियाँ भरा हो गया तेरा दीवाना तुझे देखूं जो
अभिलाषा ये मेरी, अभिलाषा ये मेरी। मेरे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन में लाल की राधे रानी सरकार की। अब सभी शांति से बैठे रहेंगे और महाराज पहले से ही आगे आगे आकर के ही बैठना, क्योंकि फिर बीच कथा में आपको खिसकाया जाता है। इसलिए दूर पधारे हुए सभी श्रोता वृंद, देवी स्वरूपा मातृ शक्ति हमारी माताएं, छोटे बड़े सभी भाई, सभी बहनें, सभी बुजुर्ग, कार्यकर्ता समिति के हमारे सभी भाई, समस्त यजमान परिवार, वाद्ययंत्रकार भाई, ध्वनि यंत्र का कार्य कर रहे हमारे भाई, कथा पंडाल में जितने भी लोग विराजमान हैं सभी को हमारा राधे राधे प्रणाम। सिए राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जो रिजु पानी। आइए पंचम दिवस की कथा में हम आप सभी प्रवेश करते हैं। माताओं, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आवाज नहीं आनी चाहिए। अब शांति से कथा को श्रवण करिए, क्योंकि आज से मीठे मीठे रसगुल्ले की कथा प्रारंभ हो रही है। व्यास जी कहते हैं 4 दिन की कथा ना ज्ञान और उपदेश से भरी हुई है, और ये 4 दिन की कथा आधे लोगों की समझ में आती है और आधे लोगों के ऊपर से जाती है। यहाँ पर कईयों के गई है, मैंने देखा है, क्योंकि 4 दिन की कथा ना थोड़ा ज्ञान से भरी है, थोड़ी उपदेश से भरी है, और इस संसार का प्राणी ज्ञान नहीं चाहता है। किसी को कुछ ज़्यादा बताओ ना तो कहते हैं ना हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा ज्ञान मत दो। तो महाराज 4 दिन की कथा ना तो ज्ञान और उपदेश से भरी है। जब हमारे चौथे दिन हमारे कन्हैया का जन्म होता है, जब कन्हैया हमारे पधारते हैं, तब महाराज मीठे मीठे रसगुल्ले की कथा प्रारंभ होती है। तो आज से वही मीठी मीठी कथा आपको सुनने के लिए मिलेगी। किस प्रकार से कन्हैया ने बाल लीलाएं की, किस प्रकार से प्रभु ने अनेक लीलाएं की, वो आप सभी आज श्रवण करेंगे। हमारे सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। सुखदेव जी ने 4 दिन तक कथा तो बड़ी विस्तार से सुनाई, हर एक चीज बड़ी विस्तार से बताई, और जैसे ही महाराज कन्हैया का जन्मोत्सव आया तो सुखदेव जी कन्हैया के जन्मोत्सव की कथा 1 मिनट में चटपट कर गए। सुखदेव जी कहने लगे भगवान का जन्म मथुरा के कारागृह में हुआ। मथुरा के कारागृह से प्रभु गोकुल आए, गोकुल में माखन चोरी लीलाएं की, मित्र सखा बनाए, और महाराज उखल वंदन हुआ गोकुल में। इसके बाद प्रभु वृंदावन आए। वृंदावन में आके कालिया नाग का मानवर्धन किया, चिड़न की लीला की, और आज रास रचाया गोपियों के साथ। फिर पुनः मथुरा आए, कंस का उद्धार किया, फिर उज्जैन गए, उज्जैन में शिक्षा प्राप्त की, और फिर मथुरा आए। मथुरा में महाराज जरासंध से भागे से द्वारिका में जाके पधार गए। समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण किया। मथुरा वासियों को सोते हुए ही महाराज द्वारिका में सुला दिया, और अपनी सारी लीलाओं का स्मरण करके हमारी कन्हैया अपने गोलोक धाम को पधार गए।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई तो परीक्षित जी डर गए महाराज। परीक्षित जी कहने लगे 4 दिन से बैठे हैं आपके पास कि कब प्यारे की कथा सुनाओ, कब प्यारे की कथा सुनाओ, और जब मेरे कन्हैया की कथा आई तो आप 1 मिनट में चटपट कर गए। थोड़ा विस्तार से तो प्रभु की कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, आपका संबंध क्या है कन्हैया के साथ जो आप उनकी कथा सुनने के लिए इतने लालायित हो रहे हैं? क्या संबंध है उनके साथ आपका? परीक्षित जी कहने लगे महाराज, यदि हम आज आपके सामने सशरीर जीवित बैठे हैं तो वो उन कन्हैया की ही कृपा है। क्यों? क्योंकि मैं तो कब का अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में मर गया होगा, कब का अपनी माँ के गर्भ में मैं खत्म हो चुका होता यदि कन्हैया ने आकर के मेरी रक्षा ना की होती। आपने कथा में सुना ना, अभी आगे सुना था कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ की ओर पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। उस समय हमारे उत्तरा के गर्भ में ना हमारे परीक्षित जी ही विराजमान थे। परीक्षित जी कहने लगे जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तब हमारे कन्हैया ने ही हमारी रक्षा की। दुरत्यं कौरव सैन्य सागरम, दुरत्यं कौरव सैन्य सागरम, कृत्वा तरन्वत्सपदं शमयत्पल्लवः, द्रोणेश्च विपुलश्चमिदं मदङ्गम्, सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां, जुगोपकुक्षीं गतात् चक्रुः, जुगोपकुक्षीं गतात् चक्रुः, मातुष्यमेयः शरणं गतायः, दुरत्यं कौरवसैन्यसागरम्। जब कौरवों का इतना विशाल महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ था, जब कौरव सारे मारे गए तो अश्वत्थामा ने मेरी माँ के गर्भ की ओर पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तब हमारे कन्हैया गत आत्र चक्रो अपना सुदर्शन चक्र लेकर के हमारी रक्षा करने के लिए आए थे और आप उनकी कथा महाराज 1 मिनट में सुना दिए। अरे उनकी तो हर कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं उग्रसेन महाराज का एक पुत्र कंस बड़ा ही अत्याचारी, बड़ा ही पापी निकला। एक दिन पृथ्वी महारानी गौ का स्वरूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास गई और पृथ्वी महारानी ब्रह्मा जी से कहने लगी कि हे ब्रह्मदेव हमारी रक्षा कीजिए, इस पृथ्वी पर कंस का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहा है और यदि ऐसे ही उसका अत्याचार बढ़ता रहा तो मैं शीघ्र ही रसातल में जाके समाहित हो जाऊंगी। हमारे ब्रह्मा जी ने पृथ्वी महारानी से कहा, पृथ्वी महारानी वसुदेव रहे साक्षात, चिंता मत करो, वसुदेव रहे साक्षात, भगवान पुरुष परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरे स्त्रियः। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरे स्त्रियः। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी महारानी से कहा आप चिंता मत करो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः, वसुदेव जी के घर पर भगवान पधारने वाले हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि आप सभी जानते हैं कि कन्हैया कहाँ पधारे थे? मथुरा के कारागृह में, जेल में पधारे थे। फिर ब्रह्मा जी ने ये क्यों कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान वसुदेव जी के घर में आएंगे? प्यारे भक्तों, ब्रह्मा जी ने वो इसलिए कहा क्योंकि एक आलीशान बंगले को घर नहीं कहेंगे, एक आलीशान बंगला घर नहीं कहलाता।
ग्रह नहीं कहलाता। ग्रह कहलाता क्या है, ग्रह की परिभाषा क्या होती है। हमारे सुखदेव जी कहते हैं घर बनता है स्त्रियों से। आलीशान बंगले को घर नहीं कहेंगे। आपने ईंट मिट्टी बालू महाराज ने सबसे आलीशान एक बंगला बना दिया, बोले ये हमारा घर है। नहीं, घर किससे बनता है? घर गृहिणी से बनता है, घर स्त्री से बनता है, घर एक औरत से बनता है महाराज। अब ताली नहीं बजाओगे? देवियों की बात आई तो कंजूसी। घर गृहिणी से बनता है। भले ही एक टूटी हुई सी झोपड़ी है, यदि उस टूटी हुई झोपड़ी में एक स्त्री रहती है, एक गृहिणी रहती है, तो उसे कोई झोपड़ी नहीं कहेगा, उसे सब घर कहेंगे कि ये उनका घर है। लाड़ प्यार से विदा कर रहा है ना, इसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। जैसे ही सुना कि 8वीं संतान मेरा काल बनेगी, कंस ने तलवार निकाली और देवकी मैया की गर्दन पे रख दी। मैं इसको ही नहीं छोड़ूंगा तो फिर इसकी संतान मुझे क्या मारेगी। जैसे ही प्रहार करने के लिए कंस ने हाथ आगे बढ़ाया कि आज हमारे वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने आज अपने पति धर्म को निभाया है। एक पति का अर्थ क्या है? पति कहलाता क्या है? पाति इति रक्षति, जो अपनी पत्नी की हर परिस्थिति में रक्षा करे, उसका साथ दे, वही पति कहलाता है महाराज। आज वसुदेव जी ने अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा की है। वसुदेव जी ने तलवार को पकड़ लिया। वसुदेव जी कहने लगे, कंस तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारा शत्रु हमारा बालक है, हमारी संतानें हैं, इसीलिए हम तुम्हें वचन देते हैं कि हमारी जितनी भी संतानें होंगी हम स्वयं तुम्हें ला करके देंगे, लेकिन तुम देवकी को मत मारो। और आज देवकी मैया के प्राणों की रक्षा की है वसुदेव जी। देवकी जी और वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया। जैसे ही प्रथम संतान हुई वसुदेव जी की, तो वसुदेव जी अपनी प्रथम संतान को लेकर के कंस के पास आए। ये लो कंस, हमारी प्रथम संतान, हमने वचन दिया था कि प्रत्येक संतान हम तुम्हें ला करके देंगे। जैसे ही कंस ने उस प्रथम संतान का मुख देखा तो कंस के अंदर थोड़ा महाराज प्रेम जागृत हो गया, थोड़ी ममता जागृत हो गई। कंस कहने लगा, अरे ये तो पहली संतान है, ये तो पहला बालक है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? मेरा काल तो तुम्हारी 8वीं संतान है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। और आज कंस ने उस संतान पुष्प लिया और पहुंच गए कंस के पास। नारद जी कहने लगे, कंस बताओ इसमें से कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं है? तो महाराज पहले से गिनना प्रारंभ किया तो 8वीं तक पहुंचे। नारद जी बोले, अब 8वीं से गिनो। तो जैसे ही महाराज 8वीं से पहले की गिनती प्रारंभ की तो जो पहली थी वो 8वीं बन गई और जो 8वीं थी वो पहली बन गई। नारद जी बोले, कुछ समझ में आया? कंस बोले, समझ में आ गया, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। ये उस छलिया की गिनती है, उसका कोई महाराज पता नहीं चलता है कि कब कौन सा अंक हो जाए। इसमें तो हर पंखुड़ी एक है और हर 8 है। नारद जी कहने लगे, तो तुम समझदार हो, बाकी का काम खुद करो, हम नहीं कहेंगे। आज कंस ने प्रथम संतान को बुलाया और आज महाराज उसका उद्धार कर दिया। आज कंस ने दूसरी संतान को भी मार डाला। ऐसे करते करते वसुदेव जी की 6 संतानों को कंस ने मार दिया। 7वीं संतान हमारे प्रभु ने देवकी मैया के गर्भ से निकाल करके के गर्भ में स्थापित हो गया और यहाँ सबको लगा कि जैसे 7वां गर्भ नष्ट हो चुका हो। अब 8वीं संतान के रूप में हमारे कन्हैया पधारने वाले हैं। और आज जैसे ही 8वीं संतान का समय आया कि कंस की तो नींद भी महाराज हराम हो गई, नींद भी नहीं आती कंस को। क्यों? क्योंकि अब हमारा काल आने वाला है। यहाँ तक कि महाराज कंस को हर एक काली चीज में अपना काल दिखाई देता है। यदि आंखों में महाराज काली पुतलियां देख ले तो कहता है आ गया मेरा काल। यदि दाल में काला जीरा भी दिखाई दे तो कहता है आ गया मेरा काल। हर एक काली चीज में कंस अपने काल का दर्शन करता है।
जो कंस के अत्याचार से ग्रसित थे, आज उनके अंदर थोड़ी शांति मिली है। क्यों? क्योंकि इस पापी का उद्धार करने के लिए प्रभु पधारने वाले हैं। कहते हैं कृष्ण जन्म की कथा से पूर्व राम जन्म की कथा क्यों सुनाई जाती है? कृष्ण जन्म से पहले आपने देखा होगा, कहीं भी भागवत सुनी होगी तो कृष्ण जन्म के पहले राम जन्म होता है। तो कृष्ण जन्म के पहले राम जन्म की कथा क्यों सुनाई जाती है? वो इसलिए क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और कन्हैया हमारे छैल छबीले टेढ़ी टांग वाले हैं। इनकी हर लीलाएं नटखट है महाराज। व्यास जी कहते हैं जब तक मनुष्य के नेत्रों पर मर्यादा रूपी चश्मा नहीं लगेगा तब तक वो कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं कर सकता है। कृष्ण कथा में प्रवेश करने से पूर्व हमारे नेत्रों पर मर्यादा रूपी चश्मा का होना, मर्यादा रूपी चश्मे का होना अति आवश्यक है। जब मर्यादा का चश्मा हम लगाएंगे तभी हम टेढ़ी टांग वाले की कथा में प्रवेश कर सकते हैं महाराज। क्योंकि कन्हैया ने रास रचाया, चीरहरण की लीला की। लोग इस कथा को सुनने के